35 साल की शादीशुदा महिला आखिर बच्चे के साथ क्या करती है जो उसकी परेशानी बहुत दूर कर देता है और उसके साथ लगातार करती रहती है। जब वह लड़का चिल्लाता है, उसके चिल्लाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ती है। उसे इतना अच्छा लगने लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया। जी हाँ, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी के साथ। ये उत्तराखंड की एक सच्ची घटना है जहाँ पे एक छोटा सा गांव था। गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र वह 32 साल हो गई थी। पढ़ाई लिखाई करते वक्त वह उसकी उम्र बीत गई थी 32 साल। और उसके घर वाले जो थे उसकी शादी की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन वह शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी सोच थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन सकूं। और वह उसके घर वाले यार तैयार नहीं थे। कहते थे कि तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद जो कुछ होगा तुम शादी के बाद कर लेना। क्योंकि हर बाप की बेटी जब जवान हो जाती है तो उसे चिंता खाए ही रहती है। ऐसे सुनीता के बाप के भी ऊपर बीतता था। वह उसका बाप जो बाप था सुनीता को, उसकी शादी ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। वह एक गांव में पहुंचता है जहां पे उसके लड़का बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखाई देता है। वह लड़के से बातें करके घर वाले की शादी तय करके चला आता है, लेकिन सुनीता जो थी वह शादी करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह सोचती थी कि मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी करूंगी जहाँ पे मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिलेगा। लेकिन जो सुनीता का बाप होता है उसकी शादी जबरदस्ती उस लड़के से करवा दी जाती है और लड़का भी यही आसपास 40-45 साल का था। उससे करीब 10-5 साल का बड़ा था। लेकिन सुनीता को वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने बाप के कहने से शादी के लिए हाँ कर देती है। और शादी करके जब वह ससुराल आती है तो वह बहुत ही खूबसूरत और भी लगने लगती है क्योंकि उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन सुनीता उस लड़के को थोड़ा भी भाव नहीं देती है क्योंकि वह उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। लेकिन जो लड़का था सुनीता को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उसे इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी और नौजवान लड़की मिल गई थी। वह सोचता था कि मेरे पूरे गांव में मेरी ही बीवी बहुत ही खूबसूरत है। यह सुन के वह देखकर बहुत ही खुश रहता था। लेकिन सुनीता के अंदर यह चलता था कि मैं इसको थोड़ा भी अपने करीब आने नहीं दूंगी। वह जब शादी करके अपने घर आती है, ससुराल मतलब, तो ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सुनीता को तो सब कुछ मिल जाता है, उसका घर इतना बड़ा सपना भी पूरा हो जाता है। लेकिन जो उसका पति होता है वह उसको थोड़ा भी नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरन वह उसके साथ कुछ रातें बिताती है। फिर रातें बिताने के बाद वह कहती है तुम्हारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं है और बिल्कुल एकदम खोखले हो और तुम कुछ कर नहीं सकते हो और मुझे तुम कभी खुश रख ही नहीं सकते हो। यह अपने पति से कह के वह कमरे से बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकलती है तो जाती है घर के लिए नाश्ता, खाना पानी जो कुछ भी होता है वह बनाती है। बनाने के बाद फिर जब वह दूसरे शाम होती है तो वह जब उसका पति उसके कमरे में आता है तो उससे फिर भी वही बात कहती है तुम्हारे अंदर कुछ, क्योंकि वह करीब 40-45 साल का हो गया था और वह थोड़ा उसके अंदर कम ही एनर्जी थी। लेकिन उसी रात में एक पार्टी थी। पार्टी में वह बहुत ही सारे रिश्तेदार आते हैं उसके घर।
जो सुनीता के नाम पे पार्टी रखी जाती है, वह अपने सारे दोस्तों को, गाँव के रिश्तेदारों को, सब लोग को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वह पार्टी में जाने के लिए वो राज़ी नहीं होती है सुनीता। कहती है मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जो उसका पति होता है उसे कहता है कि तुम्हारे ही लिए पार्टी है और तुम ही नहीं जाओगी और मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त गाँव के लोग आ चुके हैं। या कहते हुए उसे बहला-फुसलाता है, लेकिन फिर भी सुनीता मानती नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसके दोस्त का जो लड़का था वह उसके पास जाता है और कहता है चलो चाची। जब उसको पकड़ता है तो उसे एक अच्छा फ़ील होता है सुनीता को। जब वह पलट के देखती है कि वह 25 साल का लड़का उसके सामने खड़ा है, उसे कुछ समय तक देखती रह जाती है। उसके एक ही कहने से वह नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है, पूरी महफ़िल में उसी के साथ रहती है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या देखती है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन सुनीता जो थी, उस लड़के को देखकर वाई को उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ा भी हो चुका था और नौजवान भी हट्टा-कट्टा था। वह वायु के साथ वह पूरी महफ़िल में रहती थी। उससे वह चाची-चाची लगा रहता था। लेकिन सुनीता के अंदर क्या चल रहा है कुछ। वायु को एक पल के लिए वह अपने से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो सोचती थी कि मेरी शादी इसके साथ क्यों नहीं हुई। यह सोचने के बाद वह उसे एक ही बातें सताए रहती थी। जब महफ़िल ख़त्म होती है तो पति काफ़ी थकान से सो जाता है। वह वायु नहीं जाता है, कुछ समय तक यहीं रुकना चाहता था क्योंकि वह गाँव देखना चाहता था। जब उसका पति सुनीता का सो जाता है, वो वायु के कमरे में जाती है। वायु को सोते हुए देखकर उसके अंदर क्या हलचल मच जाती है। वह वायु के साथ सोने के लिए बेड पे जब जाती है तो वायु अचानक डर जाता है। कहता है चाची तुम आज यहाँ आई हो, क्यों आई हो, कुछ बातें हैं क्या? यह कह के कहती नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा था और जगह नहीं था, मैं इसलिए तुम्हारे पास आ गई। जब यह कहता है ठीक है आ जाओ, वह अपने बेड पे उसे सुला लेता है। सुलाने के बाद उसकी सुनीता की जो हाथें थी, हाथ इधर-उधर वायु के ऊपर फेरने लगती है। वायु को बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी होती है। वह हँसने लगता है कि चाची तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन सुनीता क्या चाहती थी, ये वायु को भी नहीं पता था। वह ऐसे हर रोज़ किया करती थी। पहले वह अपने काबू में वायु को लाना चाहती थी, क्योंकि वायु ऐसा ना हो कि बता दे। फिर उसके बाद उसे एक प्रॉमिस कराती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊँगी और तुम्हें ऐसे ही करना है। अगर तुम कर लोगे, तुम कुछ दिन के लिए और गाँव में रह जाओगे। यह सुन के वायु कहता है ठीक है। सुनीता उसे एक ऐसा वीडियो दिखाती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और सुनीता के साथ वह करने लगता है। वीडियो देखने के बाद सुनीता भी उतनी करने लगती है, लेकिन जब कुछ 2-4 घंटे के बाद वायु कहता है बस हो गया, लेकिन सुनीता का मन भरा नहीं रहता है। वह उसे छोड़ती नहीं है। वह 7-8 घंटे करती रहती है, कहती है कि मुझे इतना खुश करो कि जो तुम्हारे चाचा नहीं कर पाए, नहीं तो मैं ये बातें सबको बता दूँगी और तुम्हें गाँव से भेज दूँगी। यह सुन के वायु करता रहा। इतना थक जाता है, लेकिन सुनीता का मन फिर भी नहीं भरता था। वो हर रोज़ उसको वही वीडियो दिखाकर उसके साथ करती थी और सुनीता काफ़ी खुश रहती थी। तो उसका पति एक दिन बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश दिखने लगी हो, कौन-सी चीज़ तुम्हें मिल गई है? तो वो कहती है कि वायु यहाँ कुछ दिन और रहेगा, वायु के साथ रह के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है।
लेकिन उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता है। वायु उसे हर रात को खुश करता था। एक दिन अचानक वायु बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ मतलब बीमार था। लेकिन सुनीता ये भी नहीं देखी कि उसको कुछ फ़ीवर है। वह उसको वही नशा चढ़ाता, उसको ले जाती है, वीडियो दिखाती है, दिखाने के बाद वह कहती है अपने काम पे लग जाओ। और लगने के बाद वह मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। लेकिन जब वह नहीं कर पाता है तो सुनीता उसके साथ कुछ ही करने लगती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि चाची मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सबको बातें बता दूंगी। लेकिन सुनीता जो थी वह उसे छोड़ती नहीं है। जब तक उसकी इच्छा नहीं पूरी होती है तब तक उसके साथ करती रहती थी और कहती थी कि तुम अगर ये बातें बताओगी किसी को तो मैं तुम्हें गाँव भिजवा दूँगी और शहर भिजवा दूँगी गाँव से। यह डर के मारा उसका हर रात उसकी वीडियो बना लेती थी और कहती थी कि तुमको यही मजबूर कर देती थी वायु को उसके साथ रहने के लिए। जब वायु गाँव शहर जाने के लिए तैयार होता था लेकिन सुनीता उसको जाने नहीं देती थी क्योंकि उसका मन वायु के साथ लग चुका था। वो 25 साल का लड़का था। कहती थी कि जो तुम्हारे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझे खुश कर सके। वह उसकी परेशानी नहीं देखी और उसके साथ करते रहा। वायु परेशान होकर एक दिन अचानक जाने की जिद करने लगता है लेकिन सुनीता उसके डर से वह उसे जाने नहीं देती है। कहती है वायु चला जाएगा तो मुझे खुश कौन करेगा और मैं जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे कभी जाने नहीं देती। वह बहला फुसला के वह अपने ही काबू में उसे किया रहती थी। तो दोस्तों अगर इस क्राइम स्टोरी से आपको कोई सीख मिलती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हर एक रोज़ आपको एक नई नई वीडियो मिलने को देखने को मिलेगी।